एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं उसका टॉपिक है, कुछ लोग आपके बारे में बुरा प्रचार कर रहे हैं, बुरी बातें कर रहे हैं। क्या है उनका उद्देश्य? क्या चाहते हैं वो लोग? क्या उनका उद्देश्य है? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोगों से हो सकता है रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। अगर आप कोई मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, कोई पर्सनल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कम्युनिटी लिंक भी दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हम एवरी पूर्णिमा को एक मेडिटेशन करा रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी कम्युनिटी पे आपको मिल जाएगी, तो आप उस पर ज्वाइन करके आप जान सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे यहाँ पे चलती रहती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, कोई आपको फेसबुक पे फॉलो करने के लिए बोलता है, ठीक है, तो प्लीज़ ना हमारी तरफ से कोई मेल ऐसी जाती है, ना कोई हमारी तरफ से ऐसा मैसेज आप लोगों के लिए जाता है। तो इस तरह के सोशल मीडिया स्कैमर्स से बच के रहिए, अपनी सुरक्षा पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर आप ही को कांटेक्ट करना पड़ेगा, ना इंस्टाग्राम पे, ना यूट्यूब पे, ना फेसबुक पे हमारी तरफ से आपको कोई मैसेज नहीं किया जाता है। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया स्कैमर से बच के रहिए। मैं हमारे स्टाफ की तरफ से, हमारी तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन देखूंगी, क्या आपकी करंट सिचुएशन है। कोई रीडिंग, क्लासेस, टैरो रीडिंग जो भी सीखना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसी पे मैसेज करें। कॉल्स जो भी आप मैसेज करेंगे उस पर रिवर्ट आएगा, कॉल्स नहीं पिक हो पाती हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। फ्रेंडलीनेस, ओके। अबंडेंस, ओके। अबंडेंस एंड फ्रेंडलीनेस। थर्ड कार्ड खुद से आया है, मैच्योरिटी। आपके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो व्यक्ति है, एक और कार्ड लूँगी एंड देन वी स्टार्ट। रिसेप्टिविटी, ओके। देखिए, सबसे पहले तो जो ये व्यक्ति है इसके बारे में बता दूँ, ये आपके बहुत ही क्लोज़ पर्सन है ना। और ऐसा व्यक्ति है कि एक सेकंड में रंग बदल जाता है, एक सेकंड में ये इंसान चेंज हो जाता है। रंग बदलने का मतलब क्या है? चेंज हो जाता है। इस इंसान की दोस्ती पे, इस इंसान की बातों पे, इस इंसान की एनर्जी पे कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। पहली चीज़ तो ये है। और आपने कई बार पॉलिटिक्स, है ना, और फ्रेंडलीनेस की अगर मैं बात करूं, आपने कई बार इस व्यक्ति को ऐसा देखा भी होगा, कई बार इस व्यक्ति की सिचुएशन आपने ऐसी नोटिस भी की होगी कि एक सेकंड में ये इंसान बदल गया, एक सेकंड में ये व्यक्ति बदल गया। फ्रेंडलीनेस का कार्ड क्या कहता है? रंग, है ना। ऊपरी दिखावा कुछ और, रूट कॉज कुछ और, नेगेटिविटी कुछ और, इमोशंस की ब्लॉकेज कुछ और, मतलब सब कुछ जो असली चेहरा है, जो रियलिटी है ना, स्नेक है, जहर उगलना नहीं छोड़ेगा। जो असली चेहरा है, जो रियलिटी है, वो ये इंसान कभी भी दिखाता ही नहीं है, कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। अब प्रॉब्लम है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, जो फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में इंसान था और उसने आपके बारे में बुरा बोलना, बुरा सोचना शुरू कर दिया, बुराइयां करनी शुरू कर दी। तो मेन चीज़ है कि जब तक आप स्ट्रगलिंग फेज़ में थे, रिसेप्टिविटी का कार्ड है, जब तक आप स्ट्रगलिंग फेज़ में थे, जब तक आप संघर्ष कर रहे थे, जब तक आप अपने क्या था ना, अपनी लाइफ में उलझे हुए थे, तो ये व्यक्ति आपके साथ था। जैसे ही रिज़ल्ट आना शुरू किया, या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा हो जिससे आप अपने लोगों से दूर हो रहे हो, ये कुछ ऐसा क्रिएट और कर रहा हो जिससे आप अपने आप को डाउन फील कर रहे हो, सरेंडर की एनर्जी। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो रिसेप्टिविटी की एनर्जी थी, जब आपने चीज़ों को जैसा
जैसा था वैसा कंसीडर करना शुरू किया, इसकी बातों में आना शुरू किया, फ्रेंडलीनेस थोड़ा सा अलग हट के देखना शुरू किया, तो आपके दिन बदले होंगे ना। आपने मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कर लिया। पहले क्या हुआ होगा कि बातों में आके गुस्सा करना, बातों में आके झगड़ा करना, या सही सिचुएशन को ना समझना, बार बार एक ही सिचुएशन में फेल होना, किसी की असंगति में पड़ जाना, जैसे कि है ना, ऐसी वाली एनर्जी पहले आपके साथ रही है। अब मेच्योरिटी का कार्ड है ना। तो यहाँ पे अब मेच्योरिटी क्या कह रही है कि अब जो चीज़ें हो रही हैं, अब जो चीज़ें ईश्वर ने दी हैं, अब जो चीज़ें की गई हैं, वो क्या है कि आप अपना बैलेंस कर पा रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है। पहले आप शायद अपने काम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते होंगे ना, अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते होंगे। अब आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करके अपने लिए जीना शुरू कर दिया है। अब आपने कहीं ना कहीं ऐसा शुरू कर दिया है कि अपना फोकस जो है ना, अपनी एनर्जी वो अपने काम पे लगाना शुरू कर दी है। ये एनर्जी ऐसी है जो कह रहे ना कि काम पे लगाना शुरू कर दिया है। इस एनर्जी की वजह से चीज़ें बदलनी शुरू हो गई हैं, इस एनर्जी की वजह से चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो गई हैं, इस एनर्जी की वजह से लाइफ में प्रोग्रेस आनी शुरू हो गई है। और जैसे ही प्रोग्रेस आनी शुरू हुई, तो आपने उन व्यक्तियों से, उन इंसानों से हो सकता है दूरी बनाना शुरू कर दिया हो, है ना। और जैसे ही आपने दूरी बनाना शुरू किया है, तो इन लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि आप अपनी लाइफ को इतना पॉजिटिव कैसे जी सकते हैं, आपकी लाइफ में इतनी प्रॉस्पेरिटी कैसे आ सकती है। आपके स्ट्रगल नहीं दिख रहे हैं, किस सिचुएशन को कितनी मैच्योरिटी से आपने डील किया, वो इन लोगों को नहीं दिख रहा है ना। इनको सिर्फ क्या लगता है, देखिए जो इंसान जैसा होता है, पहली चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी, जो इंसान जैसा है उसको सामने वाला वैसा ही दिखेगा। तो यहाँ पे आपका जो संघर्ष है, जिससे आज आप एक कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हैं, जिससे आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी आ रही है, जिससे आपके जीवन में एक कहते ना फ्रूट आ रहे हैं, वो इन लोगों को लग रहा है कि आपने भी कहीं पॉलिटिक्स करके जीता है, आपकी अपनी मेहनत का नहीं है ना। और ये इसी और कहीं एक लेवल पे ऐसा था कि आप इनसे अपना सब कुछ डिस्कस कर लेते थे। अभी क्या है, जो मैच्योरिटी का कार्ड है, आपने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लिया है। पहले अपना दुख इनसे शेयर कर लेते थे, लेकिन एक लेवल के बाद क्या है, आपने अपने दुख को, तकलीफ़ को ईश्वर को सरेंडर करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही होगी कि अब आप उस व्यक्ति को ये चांस नहीं दे रहे होंगे कि जो अपने जीवन की बात आप उसको बताएं, और वो फिर उस बात को कहीं दूसरे तरीके से प्रेजेंट करे, एक नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट करे, उस एनर्जी को नेगेटिविटी में लेके जाए, उस एनर्जी को मिसयूज़ करे, पॉलिटिक्स करे, आपके नाम पे गलत कमिटमेंट करे, या आपके नाम से गलत अफवाहें फैलाए। ये अब इस तरह की एनर्जी नहीं कर पा रहा है ना, ये इस तरह की चीज़ें नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले पॉलिटिक्स, आपको उस व्यक्ति से दूर अभी भी रहने की ज़रूरत है ना। कल किसी का क्वेश्चन था कि दी ये क्या पायराइट, देखिए रो पायराइट जो होता है ना, हमें फाइनेंस में हेल्प करता है। मैं कई बार कह चुकी हूँ, ये मैंने खुद भी पहना हुआ है और मैं इसको हमेशा अपनी टेबल पे भी कैरी करती हूँ। तो अगर आप भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, देखिए इस तरह की तीन तीन फॉर्म में मैंने पायराइट रखे हुए हैं, ये भी पायराइट का ही फॉर्म है ना। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी का पायराइट, भले ही छोटा लीजिए बट क्वालिटी में अच्छा लीजिए, है ना। आप मुझे भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप हील्ड पायराइट, एनर्जाइज पायराइट चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। ये 100%, क्योंकि मैंने पर्सनली इस पायराइट के मैजिक देखे हैं, मैंने पर्सनली इस पायराइट को बहुत, बाकी के क्रिस्टल्स भी, किसी तरह के क्रिस्टल्स आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिखा गया है। हाँ, हमारे यहाँ क्वालिटी, हर क्वालिटी के मिलेंगे, एकदम लो क्वालिटी तो नहीं मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँगी जो अमेज़ॉन पे मिल जाती है, लेकिन हाँ एक मीडियम और हाई क्वालिटी का अगर आपको चाहिए तो डेफ़िनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये तो फुल गोल्ड, देखिए आप समझ ही रहे होंगे, जो चीज़ मैंने पहनी हुई है, मैंने अपनी टेबल पे रखी हुई है, और एक नहीं तीन तीन पायराइट रखे हुए हैं, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसको रखने का सही तरीका है तो आप पायराइट के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो पायराइट मैंने यहाँ पे ज़िक्र क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी है ना।
अबंडेंस कब बढ़ेगी? जब हमारे पास अच्छे पैसे होंगे, ठीक है। अब इस व्यक्ति को पॉलिटिक्स करने का मौका आप नहीं दे रहे हैं, इस व्यक्ति को पॉलिटिक्स करने का आप चांस नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम इसको नज़र आ रही है कि ऐसा क्या जीवन में बदलाव आ गया है। अब क्या है कि एक व्यक्ति को इतनी इम्पोर्टेंस मिलती थी, अब आपने अपनी ही चीज़ों को बहुत मैच्योरिटी से डील करना शुरू कर दिया है, अच्छे से हैंडल करना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू क्रिएट किया जा रहा है ना। वो इश्यू क्या क्रिएट किया जा रहा है कि आपके सीक्रेट्स नहीं मिल रहे हैं, और आपके सीक्रेट्स को ये लोग बाहर नहीं अफवाह फैला पा रहे हैं, है ना। अफ़वाह नहीं फैला पा रहे हैं, सीक्रेट्स नहीं, लूप होल नहीं मिल रहे हैं, तो अब इनको प्रॉब्लम हो रही है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके जीवन में कामयाबी क्यों नहीं हो रही है। एक और मैं क्रिस्टल आप मेरी टेबल पे देखेंगे, दिस इज़ ब्लैक टर्मोलाइन, नेगेटिव एनर्जी, बिल्कुल एकदम रॉ फॉर्म है। आप देखेंगे मार्केट में हो सकता है आपको पॉलिश्ड मिले, बट पॉलिश्ड मिलेगा नकली होगा, जितना रॉ होगा उसमें उतने ही चीज़ें होंगे। तो आप मुझे ब्लैक एनर्जी के लिए या नज़र दोष के लिए आप इस पायराइट को भी, इस स्टोन को भी, इस क्रिस्टल को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। क्यों मैंने आपको यहाँ पे इस रीडिंग में ये भी बताया, क्योंकि जब आप एक ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं ना जहाँ पे आपकी प्रोग्रेस हो रही है, तो जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस मार्ग को फिर से रोकने की कोशिश करेंगे, नज़र दोष फिर से आएगा। तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो ये रख सकते हैं, ब्लैक टर्मोलाइन रख सकते हैं, इसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, जो ब्लैक कलर का मैंने पहना है ये भी पहन सकते हैं ना। और रॉ भी आप रख सकते हैं। रॉ क्या है, आपके घर के एनवायरनमेंट को ठीक करेगा, और खुद ब्रेसलेट आप पहनेंगे तो ये आपकी खुद की एनर्जी को ठीक करेगा। तो यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक बड़ी प्रोग्रेस की तरफ कदम रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि सेकंड कार्ड जैसे ही अबंडेंस का आया था, तो आपकी पावर का कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ गया था कि पावर आप कहीं ना कहीं अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आपकी पावर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ने वाली है, और इसको हैंडल करने के लिए भी आपको बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग गॉसिप कर रहे हैं, जो लोग बुरी बातें फैला रहे हैं, उनका एक पर्पज़ है कि डिस्ट्रैक्शन हो, बट यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस में बना के रखना है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड, जो जैसा दिखता है ना ऊपर से, ज़रूरी नहीं है वो वैसा हो। तो आप किसी के प्रति भी अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, किसी के प्रति भी आप एक नई एनर्जी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया आपके अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो पहले सोच समझ लीजिएगा, जांच परख लीजिएगा कि फिर से कहीं वही एनर्जीज़ तो नहीं आ रही हैं, ठीक है। और क्या गॉसिप्स हो रही हैं, ठीक है, देख लेते हैं क्या बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं बताइए मेरी भी। फाइटिंग, ओके। अब ये बताइएगा, स्ट्रेस, स्लोइंग डाउन। देखिए सबसे पहले तो फाइटिंग की एनर्जी, लोग क्यों बातें कर रहे हैं, आपने ना हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा बिताया हो जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा हो, और आपने जो ये पॉलिटिक्स है ना इन लोगों से डिस्कस कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी एकदम ब्लॉक हो, आप मन से बहुत दुखी हो, और आपको उस टाइम पे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत हो, और आपने अपने मन की बात इनसे कह दी, लेकिन कहने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ हो कि ये गलत लोगों को बता दिया गया ना। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने, होता है ना, मासूम बन के आपकी बात पूछ लेना, मासूम बन के ये दिखा के कि वो आपके अपने हैं और पूछ लेना, और फिर धीरे धीरे वही बातें आपके लिए स्ट्रेस का कारण बन गई। स्ट्रेस का कारण क्यों बन गई, कि आपने अपने मन की बात किसी को कही, आपने अपने मन की बात किसी को बताई, और उस व्यक्ति ने फिर से उस बात का फ़ायदा उठाया, जिससे आपको बहुत लंबे से समय से तनाव चल रहा था। तो दूसरी चीज़, आप मुझे यहाँ पे तनाव से भी, धीरे धीरे तनाव से भी निकलते आ रहे हैं, आप आगे की तरफ मुझे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, ये तनाव रिलीज़ होता जा रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब इसको मैं प्रॉब्लम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने ही कहीं ना कहीं इन लोगों को लूप होल दिए हैं। तो जो मैच्योरिटी का कार्ड बार बार मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना, वो मैच्योरिटी का कार्ड यही कह रहा है कि आपने गलती कर तो दी है ना, आपकी एनर्जी थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड हो तो गई है, अब आप ही को संभालना है ना, आप ही को तो क्या आप अपने जीवन में
अपने जीवन में क्या आप अपनी लाइफ में क्या आप अपने आप को प्रॉब्लम में आप अपनी अपनी एनर्जी को हमेशा देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको फ़र्क तो पड़ेगा। थोड़ी सी एनर्जी ठीक तो होंगी, थोड़ी सी एनर्जी ब्लॉकेज होगी, थोड़ा सा तनाव होगा। बट एक बार आप ये जो गॉसिप कर रहे हैं ना आपके बारे में, एक बार आप उस सिचुएशन को फेस कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको यही सजेशन दूंगी, क्योंकि आपने प्रोटेक्ट तो कर लिया, बट बैकग्राउंड में गॉसिप्स चलती रहेंगी, और बैकग्राउंड में गॉसिप्स जब तक चलती रहेंगी जब तक आप उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर लेंगे, है ना। और अगर आप उसको फेस नहीं करेंगे तो एक डर, एक इनसिक्योरिटी, एक स्ट्रेस बना रहेगा, जिससे आप जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, देखिए उस व्यक्ति का लक्ष्य तो पूरा हो जाएगा जो गॉसिप कर रहा है, उस व्यक्ति का लक्ष्य तो बिल्कुल 100% पूरा हो जाएगा जो आप अपने लिए कर रहे हैं, उस व्यक्ति का लक्ष्य तो आपका 100% पूरा हो जाएगा जो अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं लाना चाहता है, लेकिन आप अपने काम में रुक जाएंगे। वो व्यक्ति चाहता है कि आप कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएं, आप स्ट्रेस में रहें, आप अबंडेंस की एनर्जी में ना आए। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हमारे बारे में कोई बुरा भला बोल रहा है, बार बार किसी को कंप्लेन कर रहा है, बार बार बोल रहा है तुम्हारे बारे में ये बोला, तुम्हारे बारे में ये बोला, इसने ये किया, उसने वो किया। तो यहाँ पे क्या है, उस सिचुएशन को फेस करना आपके लिए अच्छा। रोज़ रोज़ कॉम्प्लिकेशंस हों, रोज़ रोज़ पॉलिटिक्स हो, या इनडायरेक्टली आपको प्रेशराइज किया जाए, इनडायरेक्टली आपको उस चीज़ की पनिशमेंट दी जाए जो आपने नहीं की है, तो उससे आपको निकलना है, तभी आपका स्ट्रेस दूर होगा। टाइम बदल रहा है क्योंकि स्लोइंग डाउन का कार्ड है, अबंडेंस की एनर्जी भी है, मैच्योरिटी की एनर्जी भी है। तो 100% उन लोगों को फ़र्क पड़ेगा जो आपका बुरा वक्त देखकर आपके समय का फ़ायदा उठा रहे थे, आपकी एनर्जी का फ़ायदा उठा रहे थे, उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे जो एग्जैक्टली नहीं उठाना चाहिए था, या जो प्रॉब्लम इनको नहीं देनी चाहिए थी। स्लोइंग डाउन, धीरे 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 आप देखेंगे आप अपना रास्ता बनाते जा रहे हैं, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में जाते जा रहे हैं, आप एक ऐसे रास्ते पर जाते जा रहे हैं जहाँ से ये दुष्ट आत्माएँ, ये नेगेटिव लोग जो हमेशा बुरा भला सोचते हैं, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, आपको प्रॉब्लम में देखना चाहते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो रहे हैं। और जब ये लोग दूर होंगे, बुरी शक्तियाँ करती क्या हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, आपने अपना एक माइंड सेट कर लिया है, आपने अपनी एनर्जियों को बैलेंस कर लिया है, तो क्या है, मेन इशू है कि ये लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि आप बुरी परिस्थिति में थे तो उसी में रहते, स्ट्रेस में रहते, तनाव में रहते, और ये लोग आपका फ़ायदा उठाते रहते। हाँ, अब आप क्या है, इन लोगों को आपकी मेहनत नहीं दिख रही है, इन लोगों को आपका संघर्ष नहीं दिख रहा है, इन लोगों को आपके अंदर की पावर नहीं दिख रही है, इन लोगों को वो सिचुएशन नहीं दिख रही है जिसकी वजह से आप प्रोग्रेस में बढ़े। अब इन लोगों को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मिरेकल हुआ है, क्योंकि ये खुद तो बैठ के दूसरों की गॉसिप करते रहते हैं। और इनको एक डर और भी है। पहली चीज़ तो ये है कि अब ये पॉलिटिक्स किसके साथ करेंगे, क्योंकि बुरे लोग अपने साथ कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करने देते हैं। आप एक प्योर सोल थे, आप रिसेप्टिविटी का कार्ड है इसलिए प्योर सोल, बिल्कुल क्लियर आप दिख रहे हो, आप ईश्वर को समर्पित थे। जो जैसा कर रहा है अपना बुरा वक्त समझ के आप उन एनर्जीज़ में फंसे हुए थे, और आप फिर भी कहीं ना कहीं सिर्फ सारा फोकस आप सुन सबकी रहे होगे, और अभी भी आप सबकी सुन रहे हो, अभी भी आपकी वो एनर्जी है कि आप बस किसी तरह से चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो, आप किसी तरह से चीज़ों को पॉजिटिव बनाना चाहते हो, बस सिंपल है, और उसी पे मेहनत कर रहे हो। और इन लोगों को ये रास बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ये लोग बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं कि आप किसी भी तरह से पॉजिटिव रास्ते पर चलो, या आप किसी भी तरह से प्रोग्रेस के रास्ते पर चलो। ये तनाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दूर दूर तक आपके बारे में अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे। बट आपका मार्ग क्या है, स्लोइंग डाउन। जो ईश्वर आपको दिखा रहा है ना, जहाँ से डाउनफॉल शुरू हुआ था, जहाँ से एनर्जी का ब्लॉकेज शुरू हुआ था, जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी, वहीं पे आप अपने आप को प्रेजेंट करना समझिए। वहीं से आपने एक नई स्टार्ट ले ली है, और अब आपके दिन सुधरेंगे, हर हाल में सुधरेंगे, प्रोग्रेस होगी।
तो कोई क्या सोच रहा है, क्यों गॉसिप कर रहा है, उसका लक्ष्य समझिए, उसका मकसद समझिए। उसका मकसद है इस प्रोग्रेस से रोकना, उसका मकसद है इस एनर्जी से रोकना। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। वो चाहता है ब्रेक थ्रू, वो चाहता है कि जिस परिस्थिति में आप थे पहले, है ना, पहले का मतलब वक्त जब ख़राब शुरू हुआ, आप हमेशा से बुरी परिस्थिति में नहीं थे। बीच में आपकी जीवन में कुछ परिस्थितियाँ बदली होंगी जब आपने हर चीज़ से समझौता कर लिया होगा। ईश्वर को भी कहीं ना कहीं आप ये मान के पूछते होंगे कि मेरा जो वक्त चल रहा है, एक दिन मैं निकलूँगा, और ईश्वर से भी आप शिकायत करेंगे। अब ऐसे टाइम में कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, जब आप ईश्वर से भी अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं मन की, तो ऐसे टाइम में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए और आप उससे अपने मन की सब कुछ कह दें। आप ये तक बता दें कि समझौता कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ ना, मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो रखी है तो क्यों हो रखी है, मेरी एनर्जीज ऐसी हो रखी हैं तो क्यों हो रखी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। अब आपने वो एक गलती कर दी उस व्यक्ति को जीवन में लाने की। इसीलिए कहते हैं ना कि जिसको भी डिस्कस करो बहुत सोच समझ के करो। ये देख लो कि क्या वो आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है, क्या वो पात्र है उन चीज़ों का, क्या वो उस लायक है जो आपके इमोशंस को समझ आए। वरना ज़िंदगी भर उस इंसान के साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी आई है ब्रेक थ्रू की, है ना। इस व्यक्ति से दूर होने का आपको मार्ग मिल रहा है। ये जो भी आपके बारे में गॉसिप्स की जा रही हैं, जो भी आपके बारे में बुरी भली बातें की जा रही हैं, उनसे निकलने में आपको अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है। आपको सिर्फ अपने मन में ये विश्वास जगाना है कि ये जो मेरे बारे में बुरी बातें फैलाई जा रही हैं, जो मुझे ऊपर से दोस्त बन के दिखाते हैं और अंदर से मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन व्यक्तियों को, है ना, इन व्यक्तियों को कहीं ना कहीं मुझे अपने जीवन से दूर करना है। और यहीं आपको ब्रेक थ्रू की एनर्जी मिल जाएगी। वहीं से कोई ना कोई आपको ऐसा रास्ता मिल जाएगा जो आप देखेंगे आप इन एनर्जी से खुशी खुशी दूर हो रहे हैं ना। आपके अंदर कोई डर नहीं है, आपके अंदर कोई तनाव नहीं है, क्योंकि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि किसी पे ट्रस्ट करना बुरी बात नहीं है। और इनको ये एहसास कराना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हो, जो मेरे बारे में बुरा भला बोल रहे हो, उनका मकसद मुझे समझ में आ गया है ना। आप जो भी मेरे जीवन में करना चाह रहे हो, मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि आप लोग क्या चाहते हैं। और वहीं आप देखेंगे इन सब बुराइयों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, इन सब एनर्जी से, इन सब नेगेटिविटी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। मैं अब थोड़ा सा देखना चाहूँगी कि आर्कएंजल क्या कह रहे हैं इन व्यक्तियों के बारे में। फेस द साइकिल, देखिए सेम ही चीज़ कह रहे हैं। देखिए आपने बुरा वक्त देखा है, नो डाउट, फेस द साइकिल, है ना। फेरी का कार्ड है, दूसरा मरियम का कार्ड है। फेस द, वो जो टाइम था ना, वो बुरा वक्त, वो जो बुरी चीज़ें थी ना, वो निकल चुका है। सबसे पहले तो ये समझिए, इन नेगेटिव लोगों की, इन गॉसिप्स की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब एक नई शुरुआत हो रही है। पुराने जो जितने भी नेगेटिव एनर्जी थी वो रिवील्ड हो चुकी हैं, वो क्लोज हो चुकी हैं। बस आपको उस साइकिल को समझने की ज़रूरत है। हर चीज़ का अंत होता है, आपके दुखों का भी अंत हो चुका है ना। हर चीज़ का अंत होता है, हर चीज़ की एनर्जी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रांसफ़र होती हैं जब हम पॉजिटिव होते हैं। तो आप हमेशा अपनी चीज़ों में पॉजिटिव रहे हैं, आप हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करते हैं ना। आप अब आपको क्या करना है, ये जो पॉलिटिक्स कर रहा है, ये जो आपके बारे में बुरी भली बातें फैला रहा है, ये जो चाहता है कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ें, इस इंसान से दूर होना है, ब्लेस करना है, फॉरगिव करना है। अब जब हम फॉरगिव की बात करते हैं ना, तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स कहते हैं कि मैं उनको माफ़ नहीं करूँगा। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप उनको माफ़ नहीं करेंगे तो वो आपके जीवन से नहीं जाएंगे। और अगर कोई बुरा इंसान आपके जीवन से नहीं जाएगा तो आपको लॉस देता रहेगा। अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए उस इंसान के प्रति ना। माफ़ किया, नमस्ते, और नई अपॉर्चुनिटी,
अपनी लाइफ में लेके आइए। अपनी एनर्जीज़ को समझिए। प्यार की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन दुश्मनी की, नफ़रत की बाउंड्री हमेशा होनी चाहिए ना। आपकी लाइफ में द मरियम एक टारगेट है, आपका एक अपना विज़न है, आपका एक अपना जीवन जीने का तरीका है। आप अपनी लाइफ में क्या लाना चाहते हैं वो डिसाइड कीजिए, ना कि इन बुरी शक्तियों पर फोकस कीजिए। हायर लर्निंग, ये जो पास्ट में आपको एक्सपीरियंस हुआ है ना, आर्किंजल आपको कह रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी था। इस लर्निंग के बिना आपकी इनर स्टडी नहीं हो सकती थी। ये जो लोग आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, आपको इस स्ट्रेस से बहुत कुछ सीखने को मिला है ना। आपने इंटरनली लोगों को पहचाना है, आपने लोगों के वो चेहरे पहचाने हैं जो दिखने में कुछ और हैं और बाहर कुछ और है, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अगर ये नहीं होता तो आज आप कहीं ना कहीं इस लेवल पे नहीं होते। तो कभी कभी ना नेगेटिव होना, लोगों का हमारे बारे में बुरा भला बोलना, लोगों का हमारे बारे में नेगेटिव बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो है ना, आप ये समझिए, ये आपका लर्निंग पीरियड है। जो लोग आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, उनका मकसद आपको डाउनफॉल फील कराना है, और आपका मकसद अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और तीसरा मकसद डिवाइन का, जो चाहती है कि आप इन सब चीज़ों से सीख के अपनी इनर स्टडी करें, अपने आप को समझें। अगर आप अपने कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए। 3 डेज़ का एक सेशन है जिसमें हम आपके कार्मिक्स को कैसे बर्न करना है, कैसे अपने चक्रास की एनर्जी को क्लीन करना है। बहुत जल्दी ये सेशन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जस्ट ओनली 3 डेज़। ठीक है, नीचे कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कीजिए। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशंस आती रहेंगी वैसे वैसे आपको कम्युनिटी पे बताते रहेंगे। तो आप अगर ये सब कर रहे हैं और आपके जीवन में बार बार कार्मिक प्रॉब्लम आती है, बार बार अच्छा होते होते बुरा हो जाता है, तो कर्म बंधन मुक्ति एक क्रिया है जो 3 दिन की है, वो आप सीखिए और आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। जो बुरा कर रहा है उसका मकसद सिर्फ आपको गिराना है, और उसके पास ना कोई काम है और ना वो जीवन में कुछ अचीव कर सकता है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से कहूँगी, सोशल मीडिया स्कैमर से बच के रहिए। अगर आपको कोई रीडिंग लेनी है, अगर आपको कोई क्लास लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, कम्युनिटी का लिंक शेयर किया गया है। इनके अलावा कहीं पे भी कुछ भी क्लिक मत कीजिए। इतनी सारे अनाउंसमेंट होते हैं, फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। थोड़ा सा संभलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।